No cops here. वीडियो बना, वीडियो इनका बना, कहा पुलिस कहाँ है? सारे हमारे लड़के स्टैंडिंग कवर्ड इट ना यार, छोड़ चल कोई नहीं यार, बाहर से बनाने का, अंदर से कोई नहीं, बना ले बना। दोस्तों, ये वीडियो जो आपने अभी देखा, ये दरअसल आज कांग्रेस ने जारी किया है। कांग्रेस के मुताबिक ये वीडियो उस वक्त का है जहां पर राहुल गांधी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा खतरे में पड़ गई थी, जहां पर लोगों का हुजूम एकदम से राहुल गांधी की तरफ बढ़ गया था और राहुल गांधी की सुरक्षा के लिए कोई भी पुलिसकर्मी आसपास नहीं था। जो 2-4 पुलिसकर्मी थे वो भी दूर खड़े थे। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जो भारत यात्री है या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, वही लोग राहुल गांधी की सुरक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को साइड हटाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि वहां पर कितनी बड़ी चूक हुई थी या कितना बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि मैं वहां मौजूद नहीं था। लेकिन जो कांग्रेस कह रही है और जो कांग्रेस ने वीडियो जारी किया, उसके हिसाब से तो लगता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा में कहीं ना कहीं बड़ी चूक तो जरूर हुई है। बड़ी चूक भी वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा सेंसिटिव इलाका है, यानी एक तो ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है या केंद्र शासित प्रदेश है जो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। दूसरा, उस सेंसिटिव प्रदेश की सबसे सेंसिटिव घाटी कश्मीर घाटी, और उसमें भी सबसे सेंसिटिव इलाका साउथ कश्मीर, जहां पर आज ये यात्रा थी। दरअसल ये यात्रा आज रामबन और बनिहाल के बीच में राहुल गांधी को 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही रोकनी पड़ी, क्योंकि सुरक्षा के हालात को देखते हुए राहुल गांधी के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें तुरंत वहां से बुलेट प्रूफ गाड़ी पे रवाना कर दिया और यात्रा को राहुल गांधी को आज 1 किलोमीटर चलने के बाद रोकना पड़ा। पिछले 138-40 दिनों में तकरीबन 3500 से ज़्यादा किलोमीटर राहुल गांधी चल चुके हैं। पूरा देश नाप चुके हैं, बस लास्ट लेग के 2 दिन की बची है। और यहाँ पर आकर राहुल गांधी को पहली बार अपनी यात्रा न केवल स्थगित करनी पड़ी, बल्कि खुद भी वहाँ से गाड़ी में निकलना पड़ा। सबसे बड़ी हैरानी की बात जो मैंने पहले कहा कि उस राज्य में सुरक्षा में चूक हुई है, अगर हुई है जैसा कांग्रेस कह रही है और कांग्रेस आरोप लगा रही है, तो सबसे ज़्यादा हैरानी यही कि सबसे सेंसिटिव प्रदेश में चूक हुई, उस व्यक्ति की सुरक्षा में चूक हुई जिस व्यक्ति ने अपने परिवार के 2-2 सदस्य पहले ही आतंकवाद की घटना में गंवा चुका है, जो परिवार अपने 2-2 सदस्य और दोनों पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऐसे इलाके में, ऐसी जगह पे ऐसे शख्स की सुरक्षा खतरे में डाली गई, जिसके साथ उसी राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी साथ चल रहे थे। आज काफ़ी बड़ा रिसेप्शन यात्रा के शुरुआत में हुआ। टनल के बाद जो पुलिस अरेंजमेंट था वो बिल्कुल कोलैप्स कर गया, और जो पुलिस वाले क्राउड को कंट्रोल करते हैं, रस्सियों को मैनेज करते हैं, वो या चले गए या दिखे नहीं। तो मेरी जो सिक्योरिटी डिटेल थी, उन्होंने हमें कहा कि हमें आगे नहीं चलना चाहिए, इसलिए हम नहीं चल पाए। एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है कि जो क्राउड कंट्रोल होता है, पुलिस का जो रोल होता है, उसको गारंटी करें। मुझे मालूम नहीं क्यों हुआ, बट कल और परसों ऐसा नहीं होना चाहिए। आप भी जानते हैं कि आप पिछले 140 दिनों से तकरीबन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को फॉलो कर रहे हैं। एक भी जगह राहुल गांधी ने सुरक्षा को लेकर कभी सवाल नहीं उठाए, बल्कि पत्रकारों ने अगर उनसे सवाल पूछा भी तो उन्होंने सवाल टाल दिया। यहां तक कि जब दिल्ली में भी ये हुआ था, कांग्रेस पार्टी ने वेणुगोपाल ने, जो केसी वेणुगोपाल है, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है, उन सब ने लिख के गृह मंत्री को दिया था कि सुरक्षा में चूक हुई थी, लेकिन राहुल गांधी ने वहां भी सुरक्षा चूक के बारे में कुछ नहीं बोला। लेकिन आज पहली बार राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर बात उठाई, जबकि परसों की प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने यह बात नहीं कही थी। तो कुछ तो वजह है, वरना राहुल गांधी पहली बार, वो भी आखिरी चरण के आखिरी 2 दिन बचे हैं, तब ये बात क्यों कहते हैं।
उधर कश्मीर पुलिस कह रही है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई, सुरक्षा तो पूरी चाक चौबंद थी, बल्कि गलती का सारा ठीक रहा। कांग्रेस पर ही जड़ रही कि उन्होंने प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कि इतनी भीड़ होगी। अरे सोचने की बात है कि यात्रा के दौरान कितनी भीड़ आएगी, ये कांग्रेस पहले से कैसे नाप सकती है। ये कोई मीटिंग या कोई सम्मेलन तो नहीं है कि इतने लोगों को इनवाइट किया गया था वही आ सकते। तो यात्रा में लोग कम ज़्यादा तो होते रहते हैं, ये तो पुलिस का काम है इन चीज़ों के लिए तैयार रहना। उसके ऊपर उमर अब्दुल्ला जो खुद साथ थे वो भी लिख रहे हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा कि मैं इस चीज़ का चश्मदीद गवाह हूं कि अचानक से पुलिस कैसे गायब हो गई। एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए लोग आज के दिन में यूटी में मेरे ख्याल से अब पूरे देश ने देखा, कल तक हम चला रहे थे, हमारे जैसे और बहुत सारे लोग चला रहे थे, समझ नहीं आता था। आज इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल इवेंट को सबटाज करने की कोशिश है, तो ये एक अधिकारी नहीं कर सकता है। इस अधिकारी को जो कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, ये कहीं बड़ी लेवल पर, ऊंची लेवल पर एक सोच समझ के ऐसा वातावरण बना गया और ऐसी डायरेक्शन हो सकती है जो नीचे वालों को इंप्लीमेंट करना पड़ा। अदरवाइज उसमें जाती तौर में बहुत ऑफिसर उसको जानता हूं जिन्होंने पिछले 15 दिन से कंटिन्यू ये कहा कि वी विल फैसिलिटेट जो भी जरूरत होगा, मगर कल शाम से लेकर सुबह तक ये सारी चीजें जो चेंज हुई और जो आज वहां मौके पर आपने देखा, तो ये तो कंप्लीटली डिजास्टर्स था। जैसा कि आपने सुना गुलाम मीर को बोलते हुए कि कांग्रेस अब आरोप लगा रही है कि जानबूझ के ये सुरक्षा में कोताही या सुरक्षा में जो ढिलाई है वो की जा रही है, राहुल गांधी की जान को खतरे में डाला जा रहा है। लेकिन अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो जांच के बाद पता लगेगा। हम इस चीज़ को पूरी तरह से पुख्ता तौर पे नहीं कह सकते, लेकिन शक की सुई तो उठती है, शक पर सवाल तो खड़े होते हैं। सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है कि कहीं ये जो सुरक्षा में चूक आज की गई किसी मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश तो नहीं। क्योंकि देखिए लगातार राहुल गांधी जो है हमलावर हैं केंद्र सरकार पर, बीजेपी पर, आरएसएस पर, अडानी अंबानी पर। अब कहीं कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर में आर्टिकल 370 है या जो कश्मीर की अंदरूनी स्थिति है, कांग्रेस कश्मीर को जो राज्य का दर्जा देने की बात है, जम्मू कश्मीर को, ये सारे मुद्दे राहुल गांधी वहाँ उठा रहे हैं। और कश्मीर की जो असल अंदर स्थिति है, क्योंकि वहाँ पर पिछले 1.5-2 साल से कुछ भी खबरों में नहीं आ रहा, अब असली चीज़ें सामने आने लगी थी। इन सब चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए कहीं मुद्दा तो नहीं भटकाया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात मेरा जो सवाल ये है कि कहीं इस मुद्दे से लोगों का ध्यान तो नहीं हटाया जा रहा है। क्योंकि पिछले 8.5 साल का अगर आप रिकॉर्ड देखो कि जब भी केंद्र सरकार किसी मुसीबत में फंसने वाली होती है या किसी लगता है कि किसी मुद्दे पे गिरने वाली है, तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरा जो मीडिया है, गोदी मीडिया है, वो पूरा डाइवर्ट कहीं और कर देता है, लोगों का ध्यान कहीं और खींच देता है। जिसको राहुल गांधी अक्सर कहते हैं ना कि ध्यान इधर खींचते हैं और इधर से पॉकेट मार लेते हैं। कहीं वही चीज़ तो अभी नहीं हो रही, क्योंकि गौतम अडानी को लेके राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं। गौतम अडानी की लगातार बढ़ती जो इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट में और जो लगातार बढ़ती दौलत को लेकर राहुल गांधी रोज़ाना सवाल उठाते हैं। तो कल जिस तरह से अडानी पर ये रिपोर्ट आई और उसके बाद अडानी को लेके जो आज पूरे देश में सवाल उठ रहे हैं, खास करके जो LIC की इन्वेस्टमेंट है अडानी की कंपनीज में, उसको लेकर कहीं इस चीज़ पे कांग्रेस हावी ना हो जाए या पूरा विपक्ष कहीं इस चीज़ पे ना घेरने लगे सरकार को, या लोगों का ध्यान इस पे ना हो। कहीं इस चीज़ से ध्यान हटाने के लिए सबसे पहला ये तरीका आसान है कि जो कांग्रेस सबसे ज़्यादा मुद्दे उठा रही उसी का ध्यान हटा दो, मुद्दा उसे दूसरा दे दो। क्योंकि ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है कि ध्यान हटा दो, इस मुद्दे से ही ध्यान हटा दो और उधर ध्यान लगा दो, तो वो कांग्रेस उसी में फंसी रहेगी सुरक्षा के मामले में। इस मुद्दे पे ध्यान रहेगा ही नहीं तो मामला अपने आप ठंडा हो जाएगा। कहीं इसे छिपाने की कोशिश तो नहीं। इसी से जुड़ती एक बात है, दरअसल इस मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश पिछले कल से ही शुरू हो गई थी। जी हाँ, पिछले कल आपको पता होगा शायद कि एक चैनल ने बाकायदा एक सर्वे कराया है, मूड ऑफ द नेशन, जिसमें कहा गया और जिसमें साफ साफ दिखाया गया कि एक तरफा सर्वे कराया गया है, जो भी हुआ या ना हुआ अलग बात है। और कहा गया कि बीजेपी अभी भी 288 सीटें आज की डेट में अगर चुनाव होती तो जीतती है, कांग्रेस 68 या 70 सीटों के आसपास कहीं रह जाएगी। ये जो है एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार या जो बीजेपी है वो अभी भी मजबूत है, आज भी देश में सबसे पहली पसंद लोगों की ये है, जबकि हकीकत क्या है ये हम सब जानते हैं। इसी सर्वे में एक और चीज़ दिखाई गई हैरानी की बात
कि लोगों को सबसे ज़्यादा जो मुद्दे जिस पर इलेक्शन चाहिए या वोट करेंगे वो वही मुद्दे उन्होंने बताए जो बीजेपी को सूट करते हैं। उसमें आपका धारा 370 भी है, उसमें आपका जो है कोविड-19 में सरकार के किया गया काम है, और उसमें तीसरा मुद्दा है राम मंदिर का निर्माण। अब आप बताइए, राम मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन राम मंदिर निर्माण से देश निर्माण कैसे होता है, ये जब वोट करने जाएंगे लोग तो क्या इस पे सवाल नहीं पूछेंगे? क्या कोविड-19 पे क्या हुआ इस देश में, सब ने देखा कैसे लाखों लोगों की जानें गई, ऑक्सीजन की कमी, सब चीज़ों की कमी हुई। क्या लोग फिर भी मानते हैं कि सरकार ने उस पर बहुत अच्छा काम किया? मुझे थोड़ा सा इस पर डाउट होता है। तीसरा, कश्मीर में धारा 370 हटाई गई, उससे देश के दूसरे हिस्सों में क्या फ़ायदा हुआ, ये बता सकते हैं आप कि जब लोग वोट देने जाएंगे? क्या राजस्थान के आदमी को कश्मीर में धारा 370 हटने का कोई फ़ायदा हुआ है? वो उस आधार पर वोट देगा। क्या कन्याकुमारी में बैठे आदमी को फ़ायदा हुआ है कि कश्मीर में धारा 370 हटी है? तो आप सोचिए, ये तीनों मुद्दे वो हैं जो बीजेपी के मेन मुद्दे अगले चुनाव 2024 में होने वाले, उन्हीं को इस सर्वे में दिखाया गया। तो ये जो दोनों चीज़ें, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं वो गौतम अडानी के ऊपर से ध्यान हटाने के लिए, गौतम अडानी के मुद्दे से ध्यान डाइवर्ट करने के लिए कोशिश है। वो फिर मैं वही कहूँगा कि राहुल गांधी वाली बात की, ध्यान इधर करो और इधर से जेब काटो, वही टेक्निक अपनाई है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि राहुल गांधी जो कहते हैं वो ज़रा सोचिएगा, असल में जो बात वो आज बोलते हैं आज लोग समझते नहीं हैं, लेकिन जब बाद में वो बात सच निकलती है तो लोग फिर पछताते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा को रोकने की कोशिश की जा रही है। ये थोड़ा सा जो है वो सोचने वाली बात है कांग्रेस के लिए। अगर ऐसा है तो मैं फिर कह रहा हूँ, अगर ऐसा है, क्योंकि अभी 2 दिन और बचे हैं। देखिए, 2 दिन की यात्रा किसी तरह से राहुल गांधी को पूरी करनी है। फिर 29 को तो श्रीनगर में पहुंच के उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और 30 तारीख को आपको मालूम है इस यात्रा का समापन है। अब कांग्रेस भी इसी कोशिश में है फिलहाल कि किसी तरह से ये 2 दिन निकल जाए, किसी तरह से राहुल गांधी दिन में कम से कम एक पखवाड़ा तो सड़क पर चल पाएँ, क्योंकि मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। अब ऐसे में अगर सरकार भी सुरक्षा की दृष्टि से साथ नहीं देगी तो फिर राहुल गांधी के लिए ये 2 दिन और मुश्किल हो सकते हैं। फिर हो सकता है शायद राहुल गांधी किसी सीधे श्रीनगर ही पहुंचे ताकि वहां पर समापन तो करें। लेकिन अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस का जो प्लान था, या जो इतनी लंबी यात्रा चल रही, इतनी सक्सेसफुल यात्रा चल रही है, इसका जो अंत होगा उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि होना चाहिए था। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, और हाँ, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। नमस्कार।